ब्रह्मश्री पत्री जी, स्वर्णा मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन प्रणाम। हमारे शैलेंद्र जैन सर जो रायपुर से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इस भगवद गीता को तेलुगु से हिंदी ट्रांसलेट करा के हमारे तक पहुंचाया है। सर आपको धन्यवाद, आत्मवंदन प्रणाम। कल हमारा दूसरा अध्याय पूरा हुआ है। आज थोड़ा सा हम उसकी समरी देखेंगे, पूरा सभी श्लोक, भावार्थ और भगवद गीता के हर अध्याय के बाद का जो श्लोक है वो भी पढ़ेंगे। कल मैं एक बात बताना भूल गई कि आप सभी को नए साल के लिए शुभकामनाएं। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि 31 दिसंबर को लोग 12 बजे तक जो जग रहे थे, उसमें बीच बीच में कुछ मास्टर्स भगवद गीता के श्लोक डाल रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि 12 बजे तक जग रहे हैं, उसमें भी उनको भगवद गीता याद आ रही है। सिर्फ संसार में मटर गश्ती नहीं कर रहे थे, उसके साथ भगवद गीता को भी याद कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मास्टर्स। ऐसे ही भगवद गीता के साथ जुड़े रहिए। जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ने का प्रयास करें। गीता के श्लोक अपने मुख से बोले, जो देववाणी है, जो दिव्य वाणी है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम दूसरा अध्याय जो है उसके बारे में एक समरी ले लेंगे। आज का इतना ही रहेगा और तीसरा अध्याय को जस्ट टच करके छोड़ देंगे। दूसरा अध्याय हम सब जानते हैं। पहला अध्याय एक तो हम जानते हैं कि अर्जुन जो है वो शरीर के स्तर पर विचार कर रहा है। उसको कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अर्जुन अपनी दृष्टि थोड़ी बदल। तो शरीर के स्तर पर सोच रहा है मगर आत्मा के स्तर पर सोच। ये कैसा है, एक कैटरपिलर रहता है, मतलब इल्ली। हमको पता है जब तितली बनती है ना तो वो 4 स्टेजेस रहते हैं उसमें। एक तो अंडा रहता है, उसके बाद इल्ली रहती है, उसके बाद एक कोश में रहता है वो जीव, और उसके बाद तितली बनती है। तो ये जो 4 स्टेजेस है उसमें जो इल्ली या जो कोश में रहने वाला जो जीव है वो कैसे रहता है, अपनी मान्यताओं में जकड़ा हुआ रहता है। यही ठीक है, मैं यही ठीक हूँ। कुएं के मेंढक जैसी उसकी एक मनस्थिति रहती है। और वही जब कोश में रहने वाला, कुकून बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, वो ककून जब तितली बन जाती है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो एक असीम उड़ान लेती है। वैसे ये भगवद गीता, ये मेडिटेशन, ये सत्संग हमें उस, जो हम एक छोटे से कुएं में रह रहे हैं ना, अपनी कुछ मान्यताएं लेते हुए कि नहीं यही ठीक है, मैं यही ऐसा ही ठीक हूँ, वो गलत है, मैं सही हूँ, ये सभी मान्यताओं को पूरी तरह से खारिज किया जाता है और हमें एक ककून से माय डियर फ्रेंड्स एक तितली तक ले जाती है। भगवद गीता कहो, मेडिटेशन कहो, सत्संगति कहो। कैसे, ये हम अभी दूसरे अध्याय से ही शुरू कर रहे हैं, देखेंगे। दूसरा अध्याय जो है वो सांख्य योग है। सांख्य योग आत्म तत्व के बारे में बताया गया है। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, देही क्या है, देह क्या है, शरीरी क्या है, शरीर क्या है। देह, शरीर ये सब नश्वर है। आत्मा, देही, शरीरी ये अविनाशी तत्व है। ये हम पहले श्लोक से देख रहे हैं, सेकंड श्लोक से। पहले श्लोक में तो अर्जुन जो शरीर के तत्व पर पूरा प्रश्न कर रहा था, उसको शरीर के तत्व से हटा के आत्म तत्व तक लाते समय भगवान ने एक अच्छे से बहुत ही हार्श शब्दों में कहा है। केवल पहली बार और आखिरी बार गीता में इतना हार्श शब्द आया है, क्लैब्यम। मगर क्लैब्यम बोलते समय उन्होंने उसको परंतप भी कहा। हम जैसे बच्चों को डांटते भी हैं और बोलते भी हैं कि तू तो अच्छा बच्चा है ना, तो तेरे से ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए तुम्हें ऐसे बोला गया है। इस प्रकार भगवान ने क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप।
हम उसको ऐसे पढ़ेंगे, क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। कायरता छोड़, नपुंसकता छोड़, शरीर के स्तर पर, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स अर्जुन महाज्ञानी था। हम जब 10वें अध्याय में आएंगे तब भगवान ने कहा है कि मैं सब में जो बेस्ट, आई से बेस्टेस्ट, उसमें मैं हूँ। जैसे घोड़ों में इंद्रश्रवा नाम का जो घोड़ा जो अमृत मंथन में निकाला गया था, उच्च श्रवा घोड़ा जो इंद्र को दिया गया था, वो मैं हूँ। पूरे वृक्षों में कल्प वृक्ष मैं हूँ। वैसे कृष्ण ने कहा कि पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, मतलब अर्जुन कृष्ण की विभूति थी, तो वो अज्ञानी तो हो ही नहीं सकता। मगर अभी क्या हुआ था, अर्जुन शरीर के स्तर पर सोच रहा है, मन के स्तर पर सोच रहा है, जिसके कारण वो इमोशंस से भर गया है। पहले अध्याय में वो बोलता है, कृष्ण सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्ष से, मेरे गात्र, मेरे शरीर है ना कंपन होने लगा है, मेरा गला सूखने लगा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, कह के उन्होंने गांडीव रख दिया नीचे। तब कृष्ण ने कहा कि तुम शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर क्यों सोच रहे हो, तुम इतने इमोशनल क्यों हो गए हो, तुम तो बुद्धिमान हो, तुम पंडित हो, तुम इतने नीचे स्तर पर आने का कारण ही नहीं है, तुम ये कायरता तुम्हारे में है नहीं, ये तुमने उधारी से ली है। इसीलिए परम तप भी कहा है और कायर भी कहा है, क्योंकि ये तेरा गुण नहीं है अर्जुन, तू क्षत्रिय है और तू शूरवीर है, तू ऐसा वैसा नहीं है, ये बताने के लिए परम तप भी कहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार पहला श्लोक हमने देखा कि शरीर के स्तर से, मन के स्तर से, तू बुद्धि के स्तर, तू एक ककून बन के मत जी, तू तितली बन जा, जो असीम है, जो आकाश में उड़ती है, तुमको भी वैसे ही रहना है। ये कैसे तुम अपने आप को बंद कर लिए हो। इस प्रकार क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। हृदय दौर्बल्यम पे, इस शब्द पर हमने जोर दिया था थोड़ा सा कि क्यों अर्जुन का हृदय दुर्बल हुआ, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 अवगुण, ये षड रिपु जो कहा जाता है हमारे ग्रंथों में, ये 6 जो अवगुण हैं ये अर्जुन में आने लगे थे। सबसे बड़ा अवगुण था मोह, आसक्ति, मोह, जिसके कारण वो स्वजनों, इतने 40 लाख सैनिक थे, उसको वो सैनिक मर जाने की उसको दुख नहीं था, मेरे स्वजन मर जाएंगे इसका दुख था। मतलब आसक्ति कहाँ तक ले जा रही है, बाकी लोगों में आत्मा नहीं, बाकी लोगों में जीव नहीं है, प्राण नहीं है, केवल तुम्हारे स्वजनों में ही। इसीलिए उसको कायर कहा गया था कि ये ऐसे विचार अर्जुन तुम्हें शोभा नहीं देते। इसी और ये हृदय की दुर्बलता है जिसमें तुम मोहित हो गए हो, उसके कारण तुम दुर्बल हो गए हो। तो हम और आपको ये मैसेज है कि भगवद गीता का स्वाध्याय करें, मेडिटेशन करें, सत्संग करें, और ये जो हमारे 6 षड रिपु, रिपु मतलब शत्रु, इन 6 अवगुणों को शत्रु कहा गया है, क्योंकि इससे हमारा हृदय दुर्बल होता है। क्या क्या है? कामना, हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। क्रोध, कल ही हमने देखा, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो बीजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक कामना कहाँ से कहाँ लेके आ रही है, हमारी पूरी बुद्धि नाश कर रही है, हृदय को दुर्बल कर रही है, और क्या क्या करती है वो हम और आप जानते हैं। कामना अगर हमारी पूरी नहीं हुई तो घर का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। सो काम, क्रोध, मद, अभिमान, अहंकार, लोभ, ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स। लोभ, आपने देखा होगा, रामायण आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता कैसे है, मैंने काफ़ी बार पढ़ा है, मतलब रामायण। तो उसमें एक मंथरा नाम की जी कैकेयी की दासी है ना,
मंथरा जो है उसको पूरे रामायण आप कितनी बार भी पढ़ो, मंथरा को मारा नहीं गया है। उस मंथरा को केवल देश बाहर किया गया है, अयोध्या से बाहर किया। भरत जी और शत्रुघ्न ने मिलके उसके बाल खींच के उसको राजमहल से बाहर किया। इसका मतलब लोभ मरता नहीं है। लोभ का दमन हो सकता है, मगर दमन करने से वो और दूसरी तरफ से आएगा। इसीलिए लोभ, ये सब जो विकार है ना माय डियर फ्रेंड्स, इसको देखो। पत्री जी की जो हमारा मेडिटेशन है कि एक उसको एक साक्षी भाव से देखो, अपने आप कम हो जाएंगे ये सब। मगर हमको सबसे पहले पता तो लगना चाहिए कि ये मेरे में मोह, मेरे में लोभ जग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पानी जब तक 99 डिग्रीज तक है ना, आप उसको बंद कर सकते हो। एक बार 100 डिग्रीज हो गया तो पानी की भाप हो गई तो आप उसको बचा नहीं सकते। वैसे ही इसकी जब इन षडरिपु की जब अभिव्यक्ति होगी ना, तो आप देखो, जब बहुत क्रोध आता है तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और फिर बाद में हमको लगता है कि यार मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, ये बोलना नहीं चाहिए था। मगर माय डियर फ्रेंड्स, ये शब्द जा चुके हैं आकाश में और वो फिर आएंगे, आप ही के पास आएंगे। वो व्यक्ति आपका अपमान नहीं करेगा, कोई दूसरा करेगा। तो ये क्या है? हमारी ही क्रिएशन है। तो हम दूसरों को दोष न दें, वो मुझे ऐसे बोल रहा है, वो मुझे ऐसे, ये हमारी ही क्रिएशन है। हम एक्स को बोले, वाई के थ्रू हमारे पास वापस आया वो। तो कामना, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी भयंकर है। मोह, हम किस चीज़ का हमें मोह नहीं है ये तो बताओ। घर, पत्नी, बच्चे, हमारा मान सम्मान, कुर्सी, हर चीज़ का मोह को लेके जी रहे हैं। धीरे धीरे ये सब कम करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार। तुलसीदास जी तो हमारे बोलते हैं अहंकार डमरुआ, मतलब जिसमें अहंकार है ना, वो इहलोक में तो परेशान रहता ही है, क्योंकि हर समय अहंकार की पुष्टि नहीं होगी। आप हर समय मैं को लेके चलेंगे तो सामने वाला हर समय आपके मैं को पुष्ट नहीं करेगा। इहलोक में तो अशांत रहोगे ही, परलोक में भी अशांत रहोगे। इसलिए अहंकार डमरुआ कहते हैं ना रामायण में। वो इतना भयंकर है ये अहंकार माय डियर फ्रेंड्स। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये सभी चीज़ें अत्यंत भयंकर हैं, जो हमें कल हमने जैसे देखा कि वो हमको वो सांप सीढ़ी के खेल में 98 99 से 0 तक लाएगी। फिर शुरू करो, फिर मेडिटेशन करो, फिर स्वाध्याय करो। कितनी बार करोगे? इससे अच्छा हम उन विकारों को मेडिटेशन करते समय, हम रोज़ बोलते हैं कि अपना इंट्रोस्पेक्शन करो रोज़ रात को, कि सच में आज मैंने क्या किया, और अगर किया है तो सॉरी कहो, थैंक यू कहो। जो हमको दिल से, सहे दिल से करना है। सिर्फ अभी हम क्या करते हैं ना, मैं कई लोगों का देखी हूँ, भगवत गीता के श्लोक भी टिक मार्क मारते हैं। वैसे नहीं माय डियर फ्रेंड्स, भगवत गीता के श्लोक भी आप जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ और बोलो। कैसी मज़ा भगवत गीता आपके ऊपर, इतना आनंद आता है पढ़ते समय कि आपको लगता है कि यार पढ़ते रहूँ मैं। 1 घंटा भी चले जाता है, कई आपके अध्याय पूरे हो जाएंगे, मगर आपको बोरियत नहीं होगी। मगर आप सिर्फ उसको ख़त्म करने के लिए अगर पढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली आपको बोर होगा। या तो किसी को दिखाने के लिए हम पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमको बोर होगा। धीरे धीरे माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन अंडरस्टैंड, अभी अभी हम सीख रहे हैं भगवत गीता पढ़ने के लिए, मगर धीरे धीरे उसमें हम इन्वॉल्व होके पढ़े, तभी हम उस गीता के साथ जिंदगी भर रह सकते हैं। वी कैन एंजॉय गीता, हम उसके ऊपर बोल सकते। किसी ने पूछा कि आपको कैसे श्लोक याद आते हैं, तो मैंने कहा पढ़ती तो रोज एक अध्याय पढ़ती हूँ, हार्डली 12-15 मिनट में होता है, मगर वो अध्याय पढ़ते समय वो सामने पूरा चीज़ लाना है हमारे आंखों के सामने, फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ। आप अगर भजन भी कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, बिल्कुल समरस हो के करना है, केवल करना है इसीलिए करना है, ये अगर होगा ना, फिर हम बोलेंगे कि मुझे तो कुछ नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? शरीर से सिर्फ कर रहे, सबसे निचला स्तर है शरीर से हम जो कर रहे हैं। थोड़ा ऊपर उठ जाओ, मन से करना शुरू करो और ऊपर उठ जाओ, सोचते हुए शुरू करो बुद्धि से और ऊपर उठ जाओ आत्म तत्व तक। यही तो भगवत गीता में बताया कि तू शरीर के स्तर से
आत्मा के स्तर पर आ जा अर्जुन। इसीलिए क्लैब्यम कहा गया है और इसीलिए हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, छोड़ इस हृदय दुर्बलता को। उसके बाद 11 से 30 श्लोक माय डियर फ्रेंड्स जो बताए गए हैं, उसमें के पत्री जी ने कुछ कुछ श्लोक लिए हैं जो हमने भी लिए हैं। 11, 12, 13 बिल्कुल लाइन से श्लोक लिए गए हैं। उसमें आत्म तत्व क्या है, शरीर क्या है, शरीरी क्या है, आत्म तत्व क्या है, ये बताया गया है। तो हम पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच अशोचान अन्वशोचत्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न अगतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ये शरीरी तत्व कैसा है, इसके लिए तुम तो अर्जुन बहुत पंडितों जैसी भाषा कर रहे हो कि पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध करूंगा तो युद्ध से सैनिक मर जाएंगे, फिर सैनिक मरेंगे तो स्त्रियां ये हो जाएगी और स्त्रियां विधवा हो जाएगी। उसके बाद वो स्त्रियां अगर कुलधर्म नष्ट होगा, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अभिभवात अधर्मा अभिभवात्युत, धर्म नष्ट होगा, धर्म नष्ट होने के कारण अधर्म बढ़ेगा, वगैरह 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 पंडितों जैसी भाषा कर रहे हो, मगर तुमको ये पता ही नहीं है कि ये शरीर सिर्फ नश्वर है, आत्मा तो नश्वर है ही नहीं। ये एक बुदबुदे जैसे हैं पानी के। इसीलिए अशोचान अन्वशोच्यत्वम प्रज्ञावादांश भाषा से पंडितों जैसी भाषा कर रहा है। और जिस चीज़ के लिए तुमको शोक नहीं करना है उस चीज़ के लिए शोक कर रहे हो। गतासून अगतासूश्च, जो जिंदा है उनके लिए भी शोक नहीं करता पंडित, क्योंकि पता है कुछ सालों के लिए आया है, इज गोइंग टू पास अवे फ्रॉम द अर्थ। जैसे हमारे ओशो बोलते थे कि आई हैव कम ऑन दिस प्लैनेट फॉर सम ईयर्स, आई विल स्टे हियर, आई पास अवे फ्रॉम दिस। ये कुछ साल के लिए हम जीने आए हैं। सो गतासुन जो है उसके बारे में शोक करने जैसा कुछ है ही नहीं। अगला श्लोक हम देखेंगे 12वां। नत्वे वाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। न ये राजा लोग, न मैं, न तुम, हम सब नहीं थे ऐसे नहीं हैं अर्जुन। इसका मतलब दो नहीं नहीं मतलब एक हाँ। हम भी थे हैं रहेंगे, तुम भी थे हैं रहेंगे, जनाधिप राजा लोग भी थे हैं रहेंगे, आत्म तत्व की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से नहीं। और गीता ने माय डियर फ्रेंड्स मृत्यु को अत्यंत सहज कर दिया है। हम देखते रहेंगे, बार बार मैं बोलती हूँ। वैसे ही कैसे हैं देह के जो स्वभाव हैं वो हैं कुमारावस्था, बाल्यावस्था, कुमारावस्था और वृद्धावस्था। वैसे ही आत्मा का स्वभाव अलग है ना, तो उसको पहचान अर्जुन तुम। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। उस विषय में धीर पुरुष मतलब पंडित मोहित नहीं होता, क्योंकि देह संसरति इति संसारः। देह भी हर 7 साल में हम देखते हैं, अपने बच्चों को भी देखते हैं, हर 7 इयर्स में उनके थोड़े थोड़े शारीरिक बदल तो होते ही हैं, प्लस मानसिक बदल भी होते रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ये देह बदलता रहता है, इसमें रो जाने से रोना क्या। जब बाल्यावस्था से कुमारावस्था में आए तब तो नहीं रोए, कुमारावस्था से जरावस्था में आए तब तो नहीं रोए, अब जब जरावस्था से देह छूट रहा है तो किस चीज़ का दुख है। इस प्रकार समझाया गया है, अभी और भी समझा रहे हैं। और फिर बताया गया है कि आत्म तत्व कैसा है। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। ये आत्म तत्व को न कोई मार सकता है न ये मर सकता है। 19वां श्लोक था। 20वां श्लोक है माय डियर फ्रेंड्स। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
आत्म तत्व कैसा है? अज, जिसका जन्म नहीं होता, नित्य, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, अशाश्वत नहीं है, अविनाशी है ये तत्व, पुराण, हमेशा नया लगने वाला। हमारी और आपकी कथा में बहुत बार बोलती हूँ, एक बार सुनने से दूसरी बार लोग बोलते हैं हाँ पता है तुमने उस दिन बताया था। मगर पुराणों में राम जी की कथा, कृष्ण की कथा, परशुराम अवतार हम सुनते रहते हैं हमेशा, मगर बोरियत नहीं होती। हर समय नया नया वक्ता भी रहेगा तो भी लगता है नहीं कुछ नया मोती इससे मिल जाए। माय डियर फ्रेंड, इस प्रकार पुराण जो है वो कभी पुराने नहीं होते, वैसे ही ये आत्म तत्व है। और फिर इसके बाद जो मृत्यु के बारे में श्लोक बताया गया है, जिसको सहज किया गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, पुराने कपड़े बदल के नए कपड़े जब पहनते हो तब क्या दुख होता है? तो अब एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर रहे हो, उसमें दुख करने की क्या बात है? माय डियर फ्रेंड्स, ये 22वां था श्लोक। इसके बाद 23वां श्लोक है कि आत्म तत्व फिर एक बार कहा गया है कि ये आत्म तत्व जो है ना, ये पंच तत्व से बना नहीं है। बना इस आत्म तत्व के कारण पंच तत्व बने हैं। तो क्या ये पंच तत्व आत्म तत्व को परेशान कर सकते हैं? शस्त्र नहीं काट, पृथ्वी, शस्त्र मतलब पृथ्वी तत्व, दहति पावक अग्नि तत्व, न चैनम क्लेदयन्त्यापो पानी तत्व, और न शोषयति मारुत वायु तत्व, इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। तो हम ये श्लोक कहेंगे। 23वां श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। इस प्रकार 23वां श्लोक हो गया है माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद हम 28वें श्लोक 27-28 दोनों श्लोक देखेंगे। 27, 28, 29, 30 चारों श्लोक देखेंगे। पूरी तरह से आत्म तत्व कैसा है इसी का वर्णन है। 27वां श्लोक थोड़ा अलग है। अर्जुन बार बार मृत्यु के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है चलो, मर ही गया वो इंसान। मगर देख, अथ 26वें श्लोक में कहा है, इसीलिए 27 में कहा कि ठीक है उसकी मृत्यु ही हो गई, मगर मृत्यु के बाद फिर जन्म लेगा ना वो। ऐसे नहीं है कि मृत्यु हो गई तो खत्म हो गया। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। 27वां श्लोक था ये। 28वां श्लोक, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये आत्म तत्व तो रहेगा, ये पहले अव्यक्त आत्म तत्व तो है, पहले अव्यक्त था, अभी व्यक्त है, मतलब शरीर के रूप में व्यक्त है, फिर मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त रहेगा, मगर वो है। और फिर कहा गया है कि कैसे लोग उसको आश्चर्य से कुछ देखते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, और कुछ कुछ तो ध्यान ही नहीं देते। तो इस बारे में 29वां श्लोक 29वां श्लोक है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इसके बाद 30वां श्लोक कि देह और देही। देह कैसा है? नाशवान है, विनाशी है। देही अविनाशी है, और इसीलिए शोक करने लायक इसमें कुछ है ही नहीं। 30वां श्लोक है, देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार 11 से 30 श्लोक में के कुछ श्लोक पत्री जी ने जो उठाए हैं बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक थे, और उसका हमने विवरण देखा। इसके बाद हम 31 to 38 तक के जो श्लोक हैं, स्वधर्म, गीता का स्वधर्म हिंदू मुस्लिम सिख नहीं है, गीता का स्वधर्म हमारा कर्तव्य कर्म।
हमारा कर्तव्य कर्म करना ही है। गीता बिल्कुल इसके ऊपर जोर दे रही है। गीता कहती नहीं है आप सब, अर्जुन चाहता है मैं सब छोड़ के वन में जाऊं, कृष्ण ने कहा नहीं, तुम क्षत्रिय हो, कहीं भी जाओगे तो तुम मारने दौड़ोगे, तो तुम्हारा ये स्वधर्म है, स्वभाव है, कर्तव्य है। इसीलिए 37 नंबर का जो श्लोक है इसमें का पत्री जी ने अपनी भगवद गीता में जिसका वर्णन किया है, हम उसको पढ़ेंगे। अर्जुन युद्ध छोड़ के भागने की कोशिश में है, फिर कृष्ण को एक बार बोलते भी हैं कि कृष्ण हम इस युद्ध में जीतेंगे कि हारेंगे ये भी नहीं हमको पता। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम जीतोगे। एक बॉर्डर पे जो जवान रहता है वो जीते तो बल्ले बल्ले, मगर हार गया तो क्या होता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है क्योंकि वो सेल्फलेस वर्क है उसका, वो देश के लिए काम कर रहा है। कल हम कर्म योग में जब आएंगे ना तो सेल्फिश और सेल्फलेस वर्क कैसे और कैसे काम करता है, जिसके कारण कैसी हमारी आत्मोन्नति होती है, ये सब देखेंगे। तो 37 नंबर का श्लोक है, 11 से 31 से 38 जो है उसमें का एक श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतो वा, अगर हार भी गए ना तो भी स्वर्ग की प्राप्ति है। जित्वा वा, जीत गए तो राज्य ही, महिम मतलब राज्य। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, कुंती पुत्र उठो, युद्धाय कृतनिश्चय। माय डियर फ्रेंड्स, 39 के बाद के जितने भी श्लोक हैं अप टू 53 नंबर में अर्जुन ने क्वेश्चन किए हैं, उसमें हमको कर्मयोग के बारे में इन शॉर्ट बताया है। अगले अध्याय में हम कर्मयोग विस्तार से देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट योग है कर्मयोग, क्योंकि कर्म हम किए बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। मगर कर्म कैसे हो, क्या कर्म नहीं करने चाहिए, क्या कर्म करने चाहिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस भगवद गीता ने दिया है। एक तीसरा चौथा 2 अध्याय पूरी तरह से कर्म पर समर्पित है, पांचवा अध्याय थोड़ा मिक्स्ड है। तो हम अभी 40वें श्लोक से देख रहे हैं, 40वां श्लोक देख रहे हैं जिसमें कर्मयोग के बारे में बताया है। और कर्म करते समय मन से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करना है। अभी अर्जुन की जो अवस्था हुई है वो शरीर को प्राधान्य देने से, मन को प्राधान्य देने से सीदंती मम गात्राणी हो गया है उसका। मगर वही कह रहे हैं कि बुद्धि का उपयोग कर, मन जो बोल रहा है उसके पीछे बहते मत जाना। बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि हम देखेंगे अभी 40 और 41 श्लोक में। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, इस धर्म मार्ग से, इस स्वधर्म में तुम अगर कर्म करते रहोगे, स्वधर्म में रहते हुए या धर्म मार्ग से जाते हुए कर्म शुरुआत भी किए, थोड़ा भी इसको आपने फॉलो किए तो महान से महान भय से बच सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार आप जाने से आपकी गिरावट नहीं है, हमेशा उत्थान ही है। मगर सतर्क रहना है, इसी अध्याय में बताया गया है, संगात संजायते काम। तो 40वां श्लोक हमने देखा। इसके बाद हम 41वां श्लोक देख रहे हैं कि केवल मन से काम नहीं करना है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए। हमने निश्चय किया है, हमको आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है, तो हम उसी मार्ग में ज़्यादा रहें। हम सब करें, हम पिकनिक जाए, हम एंजॉय करें, हम न्यू ईयर एंजॉय करें, अंदर कहीं याद रखना है ये सब मेरे लिए नहीं बना है। ये सब ठीक है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बाहर 4 लोगों के साथ, फ्रेंड्स हैं, अपने परिवार वाले हैं, ये सब बाहर उनके साथ, मगर रात हो गई, मैं तो अपने कमरे में हूँ ना, अभी तो मैं ध्यान करूँगा। जहाँ समय मिले, जहाँ एकांत मिले, या तो ढूंढना है एकांत। और मैं, माय डियर फ्रेंड्स, भक्ति मार्ग एक भक्त भी ऐसे करता है,
हम तो ध्यान में हैं, कुछ भी नहीं, हम ट्रैवलिंग में हैं, सब लोग आराम से बैठे, हम हाथ फोल्ड करें, पैर फोल्ड करें, आंख बंद करके ध्यान में बैठे। किसको पता है, अरे क्या सो गया था क्या, हाँ हाँ सो गया था, बोलो ना, हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, उसको पता है। मगर कहीं भी हम रहे, ये है व्यवसायत्मिका बुद्धि माय डियर फ्रेंड्स। ये नहीं कि हम मस्ती करने जा रहे हैं, हम ये सब नहीं करेंगे तो फिर आप मेरी एक फ्रेंड है, वो हमेशा बोलती है देयर इज़ नो हॉलीडेज इन स्पिरिचुअलिटी। एक दिन भी आप ध्यान नहीं करोगे ना, दूसरे दिन ट्रैक पे आने पे बहुत टाइम लगेगा आपको। मैंने एक दो तीन दिन पहले बताया था कि हमको ऐसे नहीं जीना है, सोलोमन संडे, बॉर्न ऑन मंडे, क्रिश्चियन ऑन ट्यूसडे, वेड्स ऑन वेडनेसडे, child on Thursday, ill on Friday, died on Saturday. This is the end of Solomon Sunday. हमको सोलोमन संडे नहीं बनना है, हम ध्यानी हैं। हम कहीं भी रहे, दिन में एक समय कुछ निकाल, इसका प्रदर्शन भी नहीं करना है। अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। हाँ बस मैं थोड़ा सा ना बहुत कल हो गई है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा शांति से बैठूं, एक आ रहा हूँ 10 मिनट में, ये बोल के रूम में जाके 10 मिनट के आधा घंटा, हाँ थोड़ा सा लेट ही जाता है तो कुछ भी बहाना मारो, ध्यान करो माय डियर फ्रेंड्स। कहीं भी जा रहे हो ध्यान मत छोड़ो। स्वाध्याय ठीक है, कर एक आध बुक लेके चलो, बैठे बैठे कोई भी अच्छी बुक पढ़ते रहो, क्या प्रॉब्लम है। बहुत बार उल्टा हम बोर हो जाते हैं तो फिर कितना बात करोगे। सच कहे तो अभी तक हमने क्या पाया है तो अभी पाएंगे, मगर ये जो मार्ग मिला है इसमें बहुत कुछ पा रहे हो और बहुत कुछ। तितली बनना है, ककून बन के नहीं जीना है, तितली बनने के लिए ही ये मार्ग मिला है। फिर क्यों हम अपना समय बर्बाद करें, सब करें, हर चीज़ करें जीवन में, मगर अंदर कहीं कोने में उसको याद रखना है, ध्यान को याद रखना है, स्वाध्याय करते रहना है। इसी से होगी व्यवसायात्मिका बुद्धि। एकेह कुरुनंदन बहुशाखा यनंताश्य बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जहाँ इस संसार में मटर गश्ती करने लगे माय डियर फ्रेंड्स, अव्यवसायिनाम बुद्धि, इसकी शाखाएं भी बहुत हैं। फिर वही ममता, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और फिर वही हृदय की दुर्बलता। फिर कहीं ना कहीं हम अपने आप को दुर्बल समझने लगते, नहीं यार मैं तो ऐसा ही हूँ, क्यों नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, और ऐसा हूँ तो मैं अपने आप को ठीक करूँगा ना। मेरे पास ध्यान है, मेरे पास गीता का स्वाध्याय है, मेरे पास सत्संग है, मैं क्यों कमज़ोर अपने आप को ये करूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये कब होगा, जब हम इसके साथ रोज रहेंगे। रोज रहना है, किसी के साथ भी रहे, इसका थोड़ा समय निकालना है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम सब समझदार हैं, हम सब ध्यानी हैं। तो हमने अभी 41 श्लोक देखा। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। इसके बाद 45 नंबर का श्लोक है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हमें कैसे बनना है, निर्द्वंद्व, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जय पराजय सम में रहना है। नित्य सत्वस्थो, सतत मतलब 24 घंटा नहीं, मगर रोज उस आत्म तत्व के साथ रहना है, उसको याद करना है माय डियर फ्रेंड्स। निर्योगक्षेम आत्मवान। फिर योगक्षेम की हम अपनी चिंता न करें। योग मतलब अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति, क्षेम मतलब जो प्राप्त है उसके बारे में इनसिक्योरिटी रहती है हमारे मन में, वो भी नहीं रहेगी। योगक्षेमम वहाँ में हम कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि मैं 12वें अध्याय में हम देखेंगे, वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसे रहोगे ना, ऐसे भक्त बन के रहोगे तो मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार 45 श्लोक हमने देखा। श्लोक नंबर 47 हम सब जानते हैं। इस श्लोक को अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्मणि अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगो तु अकर्मणि।
उसके बाद 48 नंबर का श्लोक है। 47 में हमने देखा कि कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। अगले अध्याय में फिर ये सब देखना है। 48 नंबर का श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ मतलब उस आत्म तत्व में अपने आप को स्थिर करते हुए कर्म कर। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग कर। सिद्ध्या, फिर क्या होगा? सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि। इसका मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं वो पूरा हो न हो, फल मिले न मिले, फल देखो कर्म कर रहे हैं तो फल मिलेगा ही, मगर हम चाहते हैं कि 100% मिले, वो शायद न मिले। उसमें हमको सम रहना है। समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवद गीता मन के एकाग्रता को ज़्यादा ये नहीं इम्पोर्टेंस नहीं देती, समत्व को देती है। माय डियर फ्रेंड्स, मन एकाग्र होने से अपने आप समग्र आएगा, क्योंकि आत्म तत्व से जुड़ने से वननेस, फिर सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है ना। तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सब में वो रब दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वननेस में आ जाएंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि होने से ही ये होगा। माय डियर फ्रेंड्स, 50 नंबर का श्लोक देखेंगे हम। बुद्धि को शिक्षित करना है, केवल बुद्धि से, तर्क वितर्क से माय डियर फ्रेंड्स फिर हम हृदय की दुर्बलता तक जा सकते हैं। इस बुद्धि को शिक्षित करना है जिससे आत्मोन्नति की ओर वो हमें ले चले। बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि को अगर शिक्षित करोगे तो होगा क्या? समबुद्धि, बुद्धि सम में रहेगी। बुद्धि सम में रहने से सुकृत दुष्कृति, पाप पुण्य कर्म जो है वो उसका अपने आप त्याग होगा। और फिर योग कर्मसु, एक योगी के कर्म हमेशा हमेशा कुशल रहते हैं। 51 नंबर का श्लोक, कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। फिर से कहा है कि समबुद्धि में रहने से ज्ञानी जन वो कर्मों से जो फल उत्पन्न होते हैं ना, उसमें सम रहते हैं, जिसके कारण जन्म मृत्यु के बंधन से विमुक्त होते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। पत्री जी की भगवद गीता में ये श्लोक नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अभी हम 54 से 72 तक स्थित प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, ऐसी ही नहीं। अभी जो बुद्धि युक्तो जहाती हो, बिल्कुल शार्प बुद्धि जो हम कहते हैं, विवेकी बुद्धि, उसको प्रज्ञा कहते हैं। बुद्धि अलग है माय डियर फ्रेंड्स एंड प्रज्ञा अलग है। प्रज्ञा जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव सोच रहेगी। प्रज्ञावान प्रज्ञावादांश्च, पॉजिटिव सोच रहेगी, हमेशा सकारात्मक ही सोचेगा। हमेशा जो भी विकारग्रस्त शब्द है उसका उच्चारण नहीं करेगा, उससे उस व्यक्ति को बचाती रहेगी वो बुद्धि। इसीलिए ऐसी बुद्धि जिसकी है वो कैसा है, उसको कहा जाता है स्थित प्रज्ञस्य। तो अर्जुन पूछ रहा है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। ये स्थित प्रज्ञ तुम जो बोल रहे हो, बुद्धिवान है, प्रज्ञावान है, पंडित है, तत्वज्ञानी है, ये कैसा है ये इंसान? क्या ऐसे व्यक्ति रहते भी हैं, और रहते हैं तो वो क्या करते हैं, कैसा उनका व्यवहार रहता है, ये पूछना चाहता है अर्जुन। तो भगवान जवाब दे रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति, सिर्फ जहाति नहीं कहा है यहाँ पे, उसकी कामनाएं, उसकी वासनाएं
प्रजहाति, बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो गई रहती है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जिसके कारण आत्मन्ये आत्मना तुष्ट, आत्मा में ही संतुष्ट रहता, उसको एकांत अच्छा लगता है, वो एकांत में रहेगा जितना हो सके। ठीक है, लोकांत में व्यवहार भी करेगा, मगर वो हमेशा सोचता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, हम ही अपने क्रिएशन क्रिएट कर रहे हैं। हम जो सोचते हैं ना वही हम पाते। ये तो मैंने अच्छे से अनुभव किया है कि हम जो सोचते हैं ना वो हमको मिलता रहता है। हमारी सोच में गड़बड़ी आती है। हम नहीं, मैं आज ना एंजॉय करूँगा, अस्तित्व बोलता है कर एंजॉय, हो जा हृदय दुर्बल, और फिर शाम को कुछ उटपटांग विचार आएंगे, फिर हम निगेटिव सोच में जाएंगे, फिर नींद नहीं आएगी, बहुत कुछ होगा उससे। कि किया किसने क्रिएट? मैं नहीं किया है। मैं अगर सही रहता दिन भर तो शाम के समय मेरी ये अवस्था नहीं होती। जब हम एकांत में, तो पहले से ही मैं एकांत में ढंग से ध्यान करूं, उस समय ध्यान भी नहीं लगेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए रोज आत्मन्ये आत्मना तुष्ट, ध्यान लगे न लगे, मैं एकांत में बैठूं। उस दिन भी मैंने कहा था, नहीं लगे ध्यान तो हम जो भी हमारे साथ स्वर्ण मैम जैसे, पत्री जी जैसे जो बुद्ध पुरुष हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करें, करके तो देखो, उनकी एनर्जी मिलती है माय डियर फ्रेंड्स, और फिर ध्यान में हम आसानी से ये हो जाते हैं। तो ये सब हम कर सकते हैं, ये सब सहज है, मगर हमारी तरफ से हम गड़बड़ करते हैं। हम चाहते हैं नहीं आज न्यू ईयर है, मैं एंजॉय करूँगा, आज 31 दिसंबर मैं एंजॉय करो, मगर इसीलिए मैं शुरू में ही कुछ मास्टर्स का अप्रिसिएशन की कि रात के उस 31 दिसंबर के घर के आसपास कुछ फंक्शंस चलते रहेंगे, कुछ भी उसमें भी लोग याद कर रहे थे भगवद गीता को, बहुत अच्छा। या तो जो लोग किया है सब करे, बिल्कुल एंजॉय करे, मगर लोग निष्ठा से उठ भी रहे थे, सुबह उठ के डाल रहे थे, बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट भगवद गीता को पकड़ के तो हैं, स्वाध्याय तो कर रहे हैं, आज स्वाध्याय कर रहे हैं, कल बराबर बिल्कुल इसके हाथ पकड़ के चलेंगे, और डेफिनेटली जो महतो भयात, जो हमारा बड़ा भय है, उससे हम सब उभरेंगे। बुद्धि युक्त जहाती हम अच्छे बुद्धि वाले बनेंगे, हृदय की दौर्बल्यता निकल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, भगवद गीता और मेडिटेशन ये करता है, ये मेरे अपने अनुभव है। इसके बाद हम देख रहे हैं 58 नंबर का श्लोक, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही हमारे ऊपर विषयों के आघात जब होंगे ना, हम बहुत लोगों के साथ मटर गश्ती करते हैं ना, उस समय बहुत खुशी में रहते हैं, कई बार मुंह से कुछ निकल भी जाता है, बाद में पछतावा होता है कि अरे यार ये शब्द मैंने वहाँ बोलना नहीं चाहिए था। उस समय हमको अपने आप को समेट लेना माय डियर फ्रेंड्स, जितना हो सबके साथ एंजॉय करना है, मगर अंदर शांत भी रहना है। वो साक्षी भाव हमेशा याद रखना है पत्री जी का, कि नहीं सब चीज़ में साक्षी भाव में एंजॉय करना, उनको लगे हम भी एंजॉय कर रहे हैं, मगर अंदर से हम साक्षी भाव में हैं। वो यदा संहरते चायम कुर्मोंगानीव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसके बाद एक श्लोक बहुत अच्छा बोला गया है, जो पत्री जी ने उठाया नहीं है, कि ठीक है इंद्रियों को तो समेट लिया, मगर रस का क्या? इंद्रियां जब विषयों के साथ जुड़ती हैं तब एक रस निर्माण होता है, मतलब अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना जो है ना, वो भी नहीं रहना चाहिए विषयों के साथ। अच्छा लगना चाहिए जब हम एकांत में बैठे हैं, हम ध्यान करें, ध्यान अच्छा लगना चाहिए, स्वाध्याय अच्छा लगना चाहिए, सत्संग अच्छा लगना चाहिए। धीरे धीरे इंद्रियों के विषयों के प्रति जो रस है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। अगर वो कम नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड्स, तो वो ध्यान में हमको डेफिनेटली वो बाधाएं निर्माण करेगा। इसीलिए विषयों के साथ कम रहेंगे तो भी उसको साक्षी भाव से देखेंगे। ये साक्षी भाव दी बेस्ट है, इससे हम सब चीज से बाहर निकल सकते हैं। करके तो देखे मेडिटेशन। उसके बाद ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संघात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
आसक्ति, कामनाएं कहाँ से कहाँ ले आई है हमें। इसीलिए भगवद गीता कहती है रहो, विषयों में रहो, सब करो, किसी से कामना मत रखना, किसी से अपेक्षा मत रखना, किसी से आसक्ति रहती है। अपने परिवारजन ने जो हैं उनके साथ आसक्ति तो रहती है, मगर हमेशा ये याद रखो कि ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं। मैं भी हमेशा रहने वाला है, ये शरीर तक हमेशा नहीं रहने वाला है। तो इस शरीर से जुड़े ये संबंधी रहने वाले हैं क्या हमेशा? नहीं। पुत्र हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शमशान घाट पे आके सिर फोड़ेगा, वही फोड़ेगा कि सब जो दिमाग में भरा था ना उसको अभी यहीं छोड़ो और तुम अकेले निकलो। पत्नी है, घर तक रोएगी, उसके बाद छोड़ देगी। माय डियर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हैं वो वहाँ तक, शमशान घाट तक। कौन कहाँ तक आएगा? आखिर यात्रा कैसी है? अकेले की है, अकेले हैं। मगर इसके हम 15वें अध्याय में देखेंगे, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व, जाओगे तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसमें जो जो वासनाएं, विषय, आसक्ति, रस जो भरा है ना, उसको लेके निकलोगे आप। इसीलिए भगवद गीता कहती है अनासक्त रहो, विषयों के प्रति रस कम करो, बंद करो, क्योंकि नहीं तो ये सब लेके निकलोगे फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम है। आना है तो आओ भाई, जिसको पसंद है वो आए जरूर। हमको तो ये पसंद नहीं है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। निकले नहीं हैं पूरी तरह से, मगर उस रास्ते में हैं। सो हम और आप सब 63वां श्लोक अभी हमने देखा। अभी हम 69 नंबर का श्लोक देख रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इस रात्रि में, रात्रि इन द सेंस विषय के साथ जब हम रहते हैं ना, तब हमारा पतन निश्चित है, इसीलिए उसको रात्र कहा गया है। इस रात्रि में व्यवहारी पुरुष, संसारी पुरुष जागता है, विषयों के प्रति उसको आसक्ति रहती है। वही जो जागृत पुरुष है, पुरुष मतलब मैंने उस दिन भी कहा था, पुरुष इज नॉट ओनली पुरुष स्त्री, व्यक्ति को शास्त्रीय भाषा में पुरुष कहा जाता है। जिस व्यवहारिक विषयों के साथ विषयी पुरुष को विषयी पुरुष जागृत रहता है। उसे धन कितने जागरूक रहते हैं। हम जब नोट गिनते हैं ना, तो कोई कुछ बोलता है तो हम देखते भी नहीं उसके प्रति। वही हम जब स्वाध्याय करेंगे, किसी ने बुलाने से हम फट से पूछेंगे हाँ क्या है, क्या बोल रहे थे? तो स्वाध्याय कर रहा था ना, करना। मगर नोट गिनते, अरे यार रुक जाओ मैं नोट गिन रहा हूँ। हम कितने जागृत रहते हैं। तो इसमें जागृत पुरुष को, जागृत व्यक्ति को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, जिसके कारण वो सोता है इन विषयों के बारे में। ऐसा कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। और जब ये जागता है, आत्म तत्व के प्रति जागरूक पुरुष जागृत रहता है, उस समय विषयी संसारी पुरुष सोते हैं उसके बारे में, इन द सेंस इग्नोर करते हैं। वो इस प्रकार बताया गया है। उसके बाद बहुत अच्छा उदाहरण समुद्र का दिया गया है। और समुद्र की जैसे स्थिति है, गंभीर, निर्मोही, निस्पृह, निरहंकारी, वैसे ही इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की, ब्रह्म पुरुष की स्थिति रहती है। इसीलिए एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण ऋष्यति। इस प्रकार इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की, ब्राह्मी पुरुष की अवस्था रहती है। और अंत काले, माय डियर फ्रेंड्स, केवल अंत काले मतलब मृत्यु के समय नहीं, दिवस का अंत भी होता है ना, उस समय भी वो स्टेबल रहता है मन से। रात्रि हो दिवस हो, हमेशा वो अपनी स्थिति, क्योंकि ब्रह्म स्थिति को पा चुका है, स्थित प्रज्ञ रहता है। इस प्रकार हमारा दूसरा अध्याय जो सांख्य योग है हमने पूरा किया है। कल हम इसमें के कुछ गिने चुने 4 श्लोक हैं जो आपको याद करने हैं, जिसका भावार्थ भी याद रखना है, वो लेंगे और थोड़ा सा तीसरे अध्याय के लिए आगे बढ़ेंगे। आखिरी जो है जो हम पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ थोड़ा सा बता दूं। ओम
तत्सत इति, ये सत ग्रंथ हैं। तत् मतलब परमात्मा तत्व से जुड़ा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु, उपनिषद है ये। ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या मतलब ब्रह्म की तरफ बढ़ाने वाली विद्या। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, मैंने बीच में भी कहा था गीता ये योग शास्त्र है, क्योंकि वो आत्म तत्व के बारे में, आत्म तत्व की तरफ हमको पहुंचाने वाला है। योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। सांख्य योगो नाम, ये भी हमने देखा है, द्वितीयो अध्याय। इसको हम ऐसे पढ़ रहे थे, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। आज बस इतना ही। आप सभी के कारण मुझे भगवद गीता की सेवा करने का फिर एक बार मौका मिला।